हेलो दोस्तों, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस चीज़ों को समझेंगे ना कि रटेंगे। रटने से कोई चीज़ याद नहीं रहती, इंसान भूल जाता है। रट के लिखने का कोई मतलब नहीं है। किसी भी चीज़ों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो मानसिक रोग होते हैं, है ना, जिनको मानसिक रोगों की बीमारी होती है, उनको किस तरीके से ठीक किया जाता है। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनको कम से कम मेडिसिन देनी चाहिए या दी जाती है। हम सबसे ज़्यादा इनको थेरेपी से ठीक करते हैं। ये लोगों का भ्रम है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा दवाई दिया जाता है, ऐसा नहीं है। दवाई बहुत अवॉइड किया जाता है, दवाई नहीं दिया जाता है। इनको हम जिस तरीके से ठीक करते हैं वो है हमारी थेरेपी। जैसे मस्ट ट्रीटमेंट मेथड फॉर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, ठीक है। जो मानसिक रोगों की व्यक्ति होते हैं, जो मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं, उनको हम किस किस तरीके से ठीक करते हैं। ठीक करने के लिए हमें जानना ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कैसे ट्रीटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे थेरेपीज होते हैं, जैसे साइकोथेरेपी हो गया, बिहेवियर थेरेपी हो गया, सोशल थेरेपी हो गया, साइको सोशल थेरेपी हो गया, इंडिविजुअल थेरेपी हो गया, इन्वायरमेंट थेरेपी हो गया, है ना। इस तरीके से जो थेरेपीज़ होती हैं उसमें अपन ठीक किया जाता है। अब मैं ये बताऊंगी कि ये थेरेपी क्या होता है ना। थेरेपी का मतलब होता है उपचार। इस तरीके से उसका उपचार किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इसका सबसे फर्स्ट थेरेपी क्या है। तो यहाँ पे है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। ये उस कंडीशन में लागू होता है जैसे अपन पेशेंट को मेडिसिन्स दे रहे हैं। जैसे उनकी जो बीमारी है, मानसिक रोग बीमारी है, वो बहुत ज़्यादा फैल गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस कंडीशन में हम उनको ये दवाई क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। जैसे पेशेंट डिप्रेशन में है ना, बहुत ज़्यादा, या हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, या मेनिया का पेशेंट है, तो इस कंडीशन में हम उसको क्या करते हैं, ये दवाई देते हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब यही होता है कि हम उसको फार्मा का मतलब होता है मेडिसिन, हम उनको दवाई देते हैं। कौन कौन से कंडीशन में देते हैं, जैसे उनको सिजोफ्रेनिया की डिसीज़ हो गई, मेनिया की डिसीज़ हो गई, हाइपर एक्टिविटी पेशेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है, पूरा सामान को फेंक रहा है, किसी की बात मान ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है ना। इस कंडीशन में अपन उसको देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी कर रहा है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, एकदम डिप्रेशन में है, शांत है, चुपचाप है, किसी से बात नहीं कर रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, सोया है बस अपने में, है ना, तो ऐसे कंडीशन में उसको क्या करते हैं, अपन मेडिसिन एडवाइस करते हैं। देन सेकेंड, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी। ये तो आपने पहले सुना ही होगा, जिसको अपन ईसीटी कहते हैं। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, इलेक्ट्रोड टू द नीड इन द पर्सन इन द। ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक शॉक होता है जो अपन पेशेंट को क्या करते हैं, देते हैं। ये एक देने का इनका एक कंडीशन होता है, इनका वोल्ट होता है और इनके सेकेंड होते हैं। ये क्या है, ये ऑथराइज है, इनको डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग पेशेंट को दिया जाता है। ये किस चीज़ों में दिया जाता है, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन की कंडीशन में है तो अपन देते हैं इसको, और बहुत सारे इसके कंडीशंस होते हैं देने के। ये इजी नहीं है कि आप ऐसे किसी भी पेशेंट को दे देंगे, इसके लिए एक कंडीशन होता है और उस कंडीशन में अपन पेशेंट को देते हैं। देन नेक्स्ट है अदर, और बहुत सारे ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपीज़ होते हैं जिसको अपन क्या करते हैं, पेशेंट को एडवाइस करते हैं। अब अपन देख रहे हैं साइकोथेरेपी। अब ये साइकोथेरेपी क्या होता है ना। साइकोथेरेपी जो होता है, हम पेशेंट को एक थेरेपी के जैसे पेशेंट को दिया जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो पर्सन्स होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। साइकोथेरेपी में उनको सबसे पहले हम ये बिलीव दिलवाते हैं कि वो हम पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट करने के बाद हम पेशेंट को समझाते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाते हैं, हम सब नॉर्मल है, इनका भी ट्रीटमेंट है, आप पूरी तरीके से अच्छे से ठीक होके कहाँ आप अपने घर वापस चले जाएंगे। इस तरीके से हम पेशेंट को क्या करते हैं, समझाते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें साइकोथेरेपी में क्या होता है, इससे पेशेंट पूरी तरीके से मानसिक रूप से क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। अगर हम उसको साइकोथेरेपी देते हैं तो पेशेंट को हम साइकोलॉजिकल क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट का मतलब है कि हम उसको मानसिक रूप से पेशेंट को सपोर्ट करते हैं, और कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उनको समझाते हैं, उनके और उनके फैमिली मेम्बर को हम एडवाइस करते हैं, ठीक है। जैसे अगर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत लंबे समय से ये चीज़ चल रही है, तो हम उनके घर वाले को उन चीज़ों को समझा के
उनको क्या बोलते हैं, सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ हम देखते हैं सपोर्टिव थेरेपी। ये सपोर्टिव थेरेपी का मतलब तो आपको समझ में आया है कि इसमें हमको उनको सपोर्ट करना है, जैसे उनकी फीलिंग्स, उनकी बिहेवियर, वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उनके कौन कौन से प्रॉब्लम हैं, उनके प्रॉब्लम को हमको कैसे समझना है उनके तरीके से, उनकी भाषा में, वो कैसे हमको बता रहा है मानसिक रोग के व्यक्ति, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि उनको हमको ये बोलना है कि ये छोटी मोटी परेशानी है, ये ठीक हो जाती है, इनका जो उपचार है वो संभव है, आप इसको लेके ज़्यादा परेशान मत होइए या अपने दिमाग से ज़्यादा मत लीजिए, आप अपने काम में फोकस करिए, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम के बारे में सोचना नहीं है। इस प्रकार से हमको पेशेंट को सपोर्ट करना है और हमको उनके बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। जैसे हम अगर उनको थेरेपी दे रहे हैं और जो मानसिक रोग, हमारे दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ये सब अपन पेशेंट को क्या करते हैं, ये उपचार पेशेंट को देते हैं। देन नेक्स्ट है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में अपन पेशेंट को क्या करते हैं, उनके बिहेवियर को पहले अपन ऑब्जर्व करते हैं, उनको अपन नई नई चीज़ों के बारे में सिखाते हैं, उनके बिहेवियर को अपन ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो किसी भी चीज़ों को लेकर डर रहा है तो हमको उसके डर को क्या करना है, भगाना है। ठीक है, और उनके बर्ताव को हमको बताना है कि आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे, ये नॉर्मल कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इनका इलाज संभव है, सब ठीक हो जाते हैं, आप भी ठीक हो जाएंगे, है ना। ये ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता है, इनको ठीक किया जा सकता है, आप ऐसे उपचार करिए तो आप क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ऐसे करके हमको उनको पेशेंट को समझाना है, उनके डर को दूर करना है, उनको नई नई चीज़ों को लर्न करानी है, उनको सिखाना है। इस प्रकार से हम पेशेंट को बिहेवियर थेरेपी देते हैं। अब इंटरपर्सनल थेरेपी का मतलब क्या होता है, हमको अपने और मानसिक रोगों के व्यक्ति के बीच में जो रिलेशन है उसको हमको अच्छे से मेंटेन करना है ना। उनको हम क्या करेंगे, एक मेल फीमेल, फीमेल फीमेल, मेल फीमेल, सबको आपस में बैठा के इन दोनों का बातचीत करा के हमको इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उनको मेंटेन करके रखना है। उनके कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है, द्वंद्व को दूर करना है, उनके डर को दूर करना है। ठीक है, अगर वो कोई डिप्रेशन ले रहे हैं, बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी हमको दूर करना है। तो ये सब थेरेपीज़ होते हैं जो अपन साइकेट्रिक पेशेंट को देते हैं और इन थेरेपीज़ के द्वारा हम उसको ठीक करते हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट थेरेपी भी होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एक जो मानसिक रोग के व्यक्ति होते हैं उसको हम अच्छे शुद्ध वातावरण के बीच में ले जाते हैं ताकि उनका जो ब्रेन है वो क्या हो सके, उसको फ्रेशनेस फील हो और बहुत सारे जो उनके दिमाग में बातें चल रही है उसको वो दूर कर सकें। एक होती है सोशल थेरेपी। सोशल थेरेपी में होता है कि हम मानसिक रोग के व्यक्ति को समाज के बीच में ले जाते हैं और उनको ये भरोसा दिलाते हैं कि आप अलग नहीं हैं, आप अलग नहीं हैं, इतने सारे जो लोग हैं ये सब आपके साथ है। समाज में बहुत टाइप्स के लोग होते हैं, उनके बीच में हम उनको रख करके सोशल थेरेपी देते हैं। ठीक है, ग्रुप थेरेपी क्या होता है, हम उनको बहुत सारे लोगों के बीच में रखते हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं इनसे अलग हूँ, हम उनके सबके बीच में उनको रख के ये बताएंगे कि आप भी इनके जैसे हैं और आप भी ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। उनको बिल्कुल डराना नहीं है, उनको एकदम आराम से सावधानीपूर्वक उनको ये थेरेपी देना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम मानसिक रोग के व्यक्ति को थेरेपी से ही ठीक करते हैं। इंडिविजुअल थेरेपी हो गया, है ना, या तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा डरते हैं सबके बीच में जाने से, उनको हम अकेले बैठा के उनकी प्रॉब्लम को सुन के, समझ के, उनकी भाषा में हम उनको एडवाइस करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बता सकते हैं। तो यह है इंडिविजुअल थेरेपी।